हेलो एवरीवन, आज की टुडे करंट अफेयर क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व होम्योपैथी दिवस 2026 का मुख्य विषय क्या है था। इनमें से क्या था? एक स्वास्थ्य एक परिवार, सतत स्वास्थ्य के लिए होम्योपैथी भविष्य की चिकित्सा, जलवायु और स्वास्थ्य। इनमें से कौन सा आंसर है इसका आंसर है सतत स्वास्थ्य के लिए होम्योपैथी। विश्व होम्योपैथी दिवस 2026 का मुख्य थीम होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ या सतत स्वास्थ्य के लिए होम्योपैथी था। यह विषय होम्योपैथी की भूमिका पर जोर देता है, जो एक स्वास्थ्य प्रणाली सेवा के निर्माण में मदद कर सकता है जो किफायती, सुगम और पर्यावरण अनुकूल हो। इस दिवस का उद्देश्य होम्योपैथी के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसकी पहुंच सुधार करना। यह दिन होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अप्रैल 2026 में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनमें से किसको नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार सिंह, संजय खन्ना, जी कृष्ण कुमार, BR कृष्ण गुप्ता। इनमें से किसे को नियुक्त किया है? अजय खन्ना को नियुक्त किया गया है। अप्रैल 2026 में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में संजय खन्ना को नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा मंजूर की गई। उनका कार्यकाल, उनकी सेवानिवृत्ति यानी 31 मई 2029 तक रहेगी। संजय खन्ना के पास रिफाइनरी ऑपरेशन और टेक्निकल सर्विसेज में 30 साल से अधिक अनुभव है। उन्होंने BPCL के विभिन्न पदों पर कार्य किया, जिनमें रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक और कोसी रिफाइनरी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय सेना ने उत्तरी सिक्किम में पर्यटकों को और स्थानीय लोगों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? इनमें से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन मदद, ऑपरेशन हिमसेतु, ऑपरेशन संकल्प। इनमें से आंसर है ऑपरेशन हिमसेतु। ठीक है, ऑपरेशन हिमसेतु। भारतीय सेना ने उत्तरी सिक्किम और पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन हिमसेतु शुरू किया है और यह ऑपरेशन भारी बर्फबारी, भूस्खलन के कारण लॉन्चेस इलाके में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाया जा रहा है। अब यह 135 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। अभी भी करीब 1000 पर्यटक फंसे हुए हैं। सेना की टीम न केवल लोगों को निकाल रही बल्कि उन्होंने जरूरी इलाज और सहायता भी दे रही है। सेना और स्थानीय प्रशासन से मिलकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। रॉयल एनफील्ड ने किस नाम से अपना नया इलेक्ट्रिक वाहन ब्रांड लॉन्च किया है? इनमें से किसने लॉन्च किया है? थंडरबर्ड, फ्लाइंग फली, इलेक्ट्रिक हिमालयन ई। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है? फ्लाइंग फली। रॉयल एनफील्ड ने अपना नया इलेक्ट्रिक वाहन ब्रांड फ्लाइंग फली लॉन्च किया है। यह ब्रांड रॉयल एनफील्ड की पहली इलेक्ट्रिक बाइक फ्लाइंग फली C6 के साथ पेश किया गया, जो 2026 में लॉन्च होने वाली फ्लाइंग फली C6 एक नया न्यू रेट्रो स्टाइल की इलेक्ट्रिक बाइक है जो WWIU की मोटरसाइकिल से प्रेरित है। इसमें 4180 किलोवाट की क्षमता वाली लिथियम आयन बैटरी है जो 150 किलोमीटर की रेंज प्रदान करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने मानव अधिकार संगठन मेमोरियल को प्रबंधित कर उसे श्रमपंथी समूह घोषित किया है? इनमें से किसने किया? रूस, यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड। इनमें से किया है रूस ने। रूस की सुप्रीम कोर्ट ने मानव अधिकार संगठन मेमोरियल को प्रबंधित कर उसे श्रमपंथी समूह घोषित किया है। निर्णय 28 दिसंबर 2021 में लिया गया था। इसमें अदालत ने कहा कि मेमोरियल ने USSR को एक आतंकवादी राज्य कहा और नाजी अपराधियों का पुनर्वास किया। मेमोरियल की स्थापना
1979 में सोवियत संघ के दौरान हुई थी, जिसका उद्देश्य सोवियत संघ के दौरान हुए राजनीतिक दमन और मानवाधिकार उल्लंघनों का दस्तावेजीकरण था। हालांकि रूसी सरकार ने मेमोरियल पर विदेशी एजेंट होने का आरोप लगाया और इसके खिलाफ कार्रवाई की। ठीक है। टीटू द्वीप जो हाल ही चर्चा में रहा, किस सागर में स्थित एक विवादित क्षेत्र है? इनमें से कौन सा है? बी, दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर टीटू द्वीप दक्षिणी चीन सागर में स्थित एक विवादित क्षेत्र रहा। यह स्प्रेटली द्वीप समूह में फिलीपींस द्वारा कब्जा किया गया सबसे बड़ा द्वीप और दक्षिण चीन सागर विवाद के अन्य बिंदु चीन, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम द्वारा दावा किए जाने वाले इस द्वीप का रणनीतिक और प्रतीकात्मक महत्व है। क्वेश्चन नंबर 7, गंगा नदी पर वाणिज्यिक शिपलाइन का सफल परीक्षण उत्तराखंड के किस स्थान पर किया गया है? इनमें से किस स्थान पर किया? देवप्रयाग, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग। इनमें से किया गया हरिद्वार। हरिद्वार गंगा नदी के वाणिज्यिक शिपलाइन का सफल परीक्षण उत्तराखंड के हरिद्वार में किया गया है। यह परीक्षण गंगा नदी के तट पर पर्यटन और बेहतर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का पहला 3D तकनीक आधारित छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम कहाँ उद्घाटित किया गया है? इनमें से मुंबई, पुणे, नई दिल्ली, नागपुर। इनमें से किया गया है नई दिल्ली। नई दिल्ली भारत का पहला 3D तकनीक आधारित छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम दिल्ली की कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में स्थित छत्रपति शिवाजी भवन में उद्घाटित किया गया। इस म्यूजियम में 3D मल्टी-डायमेंशनल और इमर्सिव अनुभव के माध्यम से शिवाजी महाराज के जीवन की विभिन्न घटनाओं को दिखाया गया है। इस म्यूजियम में 18 की गैलरी, प्राचीन क्षेत्रों की प्रदर्शनी, रेगुर दुर्ग का इलेक्ट्रॉनिक मॉडल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुए नौसैनिक युद्ध को भी 3D फॉर्मेट में दिखाया गया है। क्वेश्चन 9, विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत की संशोधित जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? तो इनमें से कितनी है? 6.4%, 6.8%, 7.0%, 6.6%। इनमें से 6.6% ये आंसर है। विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत की संशोधित जीडीपी वृद्धि दर 6.6% है। अनुमान जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट इसमें 6.5% से बढ़ाया गया था, जो मजबूत घरेलू मांग और नीति में सुधार को दर्शा गया। विश्व बैंक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.2% यानी कम में लगा, जो मजबूत घरेलू मांग और सेवा क्षेत्र में उछाल का कारण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 8वें पोषण पखवाड़े को कहाँ लॉन्च किया है? इनमें से कहाँ पर लॉन्च किया है? मुंबई, नई दिल्ली, लखनऊ और जयपुर। इनमें से किया है नई दिल्ली। महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 8वें पोषण पखवाड़े को नई दिल्ली में लॉन्च किया है। पखवाड़ा 9 अप्रैल से 23 अप्रैल तक चलने वाला राष्ट्रव्यापी अभियान है, जिसका उद्देश्य देश भर में जागरूकता फैलाना कि सही पोषण ही बच्चे के उज्जवल भविष्य की नींव है। इस पखवाड़े की थीम है जीवन के पहले 6 वर्षों में अधिकतम मस्तिष्क का विकास। ठीक है। और इसका लक्ष्य कुपोषण मुक्त भारत के सपने को साकार करना। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों आयोजित की जाएगी, जिसमें भागीदारी सुनिश्चित करने वालों में माताएं, देखभाल करने वालों, परिवारों, सामुदायिक संस्थाएं और स्थानीय निकाय शामिल हैं। ठीक है। सब्सक्राइब एंड लाइक एंड थैंक यू।